और सैम को तो अल्लाह ही पूछेगा जिसने इतना बुरा किया है और जिसकी वजह से ये सारे काम खराब हो गए। ये तो उन लोगों को पता हो सकता है क्योंकि वो उसने उसके हस्बैंड के साथ शादी कर ली है, वो उस पे इल्जामात लगाती है, वो उस पे इल्जामात लगाती है। ये सैम पट्टी की वजह से हुई। ये सैम अरे गलत है, इनकी अपनी लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई खुद लड़े, दूसरों को जलील मत करे। जितना इन्होंने हमारे खानदान को हमें जलील कर दिया है। मेरी बहन ने जब ऐसे किया है, उनको सब पता था कि इसने अब शादी कर ली है, लेकिन कि जैसे ही वो शख्स इनकी लाइफ में आया, इनकी लाइफ खराब हो गई है। बस मैं इनकी लाइफ इतनी अच्छी जा रही थी, इतने ये घर में आपस में खुश थे। मेरी जो वालदा है वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, उनका किरदार ऐसा नहीं है, ठीक है। उसने ठीक इल्जामात लगा रही हैं मेरी सास पे, मेरी नंदों पे और नेहा मेरे भाइयों पे, मेरी माँ पे। ये सारे झूठे हैं, सारे गलत हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर। जैसा कि आपने देखा है कि नेहा और नताशा की लड़ाई आपस में बहुत ज्यादा चल रही थी, जो कि सोशल मीडिया पे थी। आज मैं नताशा की बहन के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि ये किस वजह से ये सारा मामला हुआ, क्यों हुआ, नताशा ने क्यों चांद को तोड़। नताशा और जो नेहा इस टाइम इल्जामात लगा रही हैं मेरी सास पे, मेरी नंदों पे और नेहा मेरे भाइयों पे, मेरी माँ पे। ये सारे झूठे हैं, सारे गलत हैं। इनकी अपनी लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई खुद लड़े, दूसरों को जलील मत करे। जितना इन्होंने हमारे खानदान को हमें जलील कर दिया है, मेरी इनके आगे रिक्वेस्ट ही है कि ये अपने अब मुंह बंद कर लें, ठीक है। जितनी भी इन्होंने लड़ाई लड़नी थी ना, इन्होंने लड़ ली है। बस मैं इन्हें और कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि नताशा का और नेहा का दोनों का यही कहना था, एक दूसरे के वालदा के ऊपर इल्जामात लगाए थे उन्होंने। नताशा कहती है कि नेहा के वालदा जो है वो ठीक नहीं और नताशा कहती है नेहा के नहीं ठीक। आप बताएंगे क्या सच है इसमें? अब ये तो उन दोनों को पता हो सकता है क्योंकि वो उसने उसके हस्बैंड के साथ शादी कर ली है, वो उस पे इल्जामात लगाती है, वो उस पे इल्जामात लगाती है। बस आप ये क्लियर कर दें कि जिस तरह वो लोग कह रहे हैं इस तरह का कोई है मसला मसाइल के, वो सिर्फ इल्जामात की हद तक है। मैं अपनी माँ को जानती हूँ तो मैं अपनी माँ का कहूंगी, मुझे उसकी मदर का नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, जब तक मैंने उसका कुछ देखा नहीं है तो मैं उसका कुछ कह भी नहीं सकती, ठीक है। और मेरी जो वालदा है वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, उनका किरदार ऐसा नहीं है, ठीक है। उसने ठीक है, मेरी बहन ने जब ऐसे किया, उनको सब पता था कि इसने अब शादी कर ली है, लेकिन मेरी मामा ने इसको बड़ा रोका, बड़ा मारा, बड़ा बड़ा कुछ मेरे भाइयों ने भी उसके साथ किया, लेकिन उसने अपनी मर्जी की है, ठीक है ना। इसमें मेरी वालदा का भी कोई कसूर नहीं है। और नेहा की वालदा का मुझे नहीं पता वो किस तरह की खातून है, लेकिन मैं उनके बारे में भी बुरा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी भी औरत के बारे में कोई गलत बयानी करूँ या बुरा कहूँ। और जो अगर मेरी सास के बारे में, मेरी नंदों के बारे में भी गलत नताशा अगर कह रही है तो नताशा तू भी ये बातें छोड़ दे, ठीक है। अब जो कुछ भी हो गया ना, अपनी ये बातें ना खत्म कर दो। अच्छा, ये बात बताएं कि ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे नताशा के, ये चांद के साथ शादी से जो बात फौरन स्टार्ट हो गए थे कि ये कुछ अर्सा हुआ है शुरू हुए को? नहीं, एक्चुअली ये ज्यादा जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं ये मेरे वालिद साहब की ना इंतकाल के बाद हुए हैं, तकरीबन 6 महीने के बाद। 6 महीने पहले जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है ना, तो इनकी लाइफ इतनी अच्छी जा रही थी, इतने ये घर में आपस में खुश थे। मतलब कि मेरी मामा ने ना इनको इतनी फैसिलिटी दी हुई थी कि 10 लाख का मकान इन्हें गिरवी लेकर दिया हुआ था बाहर कॉलोनी में, मतलब कि चांद भाई को, नताशा को। तो ये लोग बड़ी हंसी खुशी लाइफ गुजार रहे थे, बहुत ही ज्यादा इनकी जिंदगी अच्छी जा रही थी। ये लोग खाते पीते थे, बच्चों को लेकर आता था जाता था, भाई घूमते फिरते थे। अचानक ही जैसे ही वो शख्स इनकी लाइफ में आया, इनकी लाइफ खराब हो गई है। बस मैं तो ये जानती हूँ। इल्जामात लगाए इन्होंने कि ये शादी से पहले मेरे साथ ठीक नहीं था, और ये जो उन्होंने कहा कि लड़कों वगैरह के साथ ये करवाता था सब कुछ। नहीं, ये बातें गलत है, ये जो उसने कहा है वो गलत है। चांद इस तरह का नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट पे नताशा और नेहा को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब बस कर जाओ। जितनी हमारे घर वालों की, खानदानों की इज्जत खराब करनी थी वो तुम लोगों ने कर दी है, अब बस कर जाओ। अपना अपनी माँ को तो खराब कर, ना किसी की माँ को खराब कर। इसमें ना तो तेरे भाइयों का कसूर है, ना तेरी माँ का कसूर है, ठीक है। ना नेहा के भाइयों का कसूर है, ना नेहा की माँ का कसूर है, ठीक है। तुम्हारे आगे बिनते ही है तो तुम लोग ये बस कर जाओ तमाशा। और दोबारा ये जो मैं आप लोगों के सामने भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना तो आप नेहा का इंटरव्यू दोबारा करें, ना नताशा का करें, ना चांद का करें। और सैम को तो अल्लाह ही पूछेगा जिसने इतना बुरा किया है और जिसकी वजह से ये सारे काम खराब हो गए। अच्छा, एक और बात जो रह गई है, ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं ये किसके जानिब से हुई हैं? चांद की जानिब से हुई हैं, नेहा की जानिब से, कि नताशा की जानिब से हुई हैं? ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जो वीडियोस वायरल की गई हैं आपकी वालदा की जो की गई हैं और साथ इनकी आपस में जो की गई हैं, ये किसकी जानिब से हुई हैं? ये सैम पट्टी की वजह से हुई। ये सैम पट्टी की जानिब से की गई हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी?
उसे मैं यही कहूंगी कि खुदा का खौफ का, अब जितना तूने कर दिया इतना ही तेरे लिए काफी है। ये था मौका नताशा की बहन का। मिलते हैं कहीं और नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।